हेलो गाइज, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज फिर से एक न्यू छत पर इलेक्ट्रिक पाइपिंग करने आ गए हैं, जिसमें दोस्तों इधर फैन बॉक्स रखा गया है और सी लाइट जो भी लगेगा हमारा सब सामान उधर पाइप है। तो देख सकते हैं ये हमारा छत है। तो बारी बारी से इसमें क्या सब लगने वाला है वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फैन बॉक्स लगेगा सबसे पहले, जो कि दोस्तों पंखा के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों इधर कौन सी लाइट हो गया जिसमें हम LED लाइट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वो बैंड हो गया, इस प्रकार से अभी तक लंबा पाइप हो गया, 1.5 इंच का, 1/2 इंच का और 1 इंच का। इस तरह से सारा सामान हमारा जो है सो यहाँ पर उपलब्ध हो गया है। और ये जो छत का बात करें तो इसका स्क्वायर फीट का बात करें तो ये 2100 के आसपास स्क्वायर फीट है, जिसमें आपको अभी इलेक्ट्रिक छत पाइपिंग हम लोग करेंगे। तो आप लोगों को सारा कुछ A to Z बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। आप लोग बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक तत्काल। तो सब ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कैसे क्या होगा। तो और एक और फंक्शन है, एक रूम में 4 लाइट और एक फैन बॉक्स, इस तरीके से पाइपिंग करना है और सबका सर्किट वाइज ड्रॉप करना है जहाँ पर MCB बॉक्स लगेगा। तो टाइम न लैप्स करते हुए हम दोनों और एक नीचे है तीनों मिलकर आज इस वीडियो को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी लाइट में जितना भी कौन सी लाइट होता है उसको हम वो कवर पन्नी में आता है कंपनी की ओर से, तो उस कवरिंग पन्नी को हटा करके उसमें दूसरा पन्नी अच्छे तरीके से जितना उसमें जा सके उसके हिसाब से उसमें डालकर अच्छे तरीके से उसको पैक कर लेते हैं। जैसे कि बगल में रखा हुआ है, फैन बॉक्स में भी देख सकते हैं, और वो लगा रहे हैं कौन सी लाइट में। ठीक है, इस प्रकार से करने के बाद आप लोगों को मैं बता दूं कि जब इसका पाइपिंग किया जाता है तो इंची टेप की मदद से रूम को कैलकुलेट करके और 4 भागों में बांटकर 4 कौन सी लाइट और स्टेट जो उसका बीच में आता है उसमें आपको फैन बॉक्स लगाया जाता है। और इस हिसाब से हम चारों लाइट का चारों पाइप कटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसमें दोनों पाइप की ओर से दोनों ओर से उसमें टेप लगा देते हैं अच्छे तरीके से, जैसे कि अभी आपको दिखा देते हैं। ऐसे पाइप जब रहता है तो इसमें अच्छे से टेप कर देते हैं ताकि इसमें कोई भी मसाला या पानी नहीं जाए। इसकी अच्छे तरीके से दोनों ओर इसी प्रकार से कवर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से हम कवर करने के बाद आपको हम दिखाते हैं कि यहाँ पर देखिए इसको फैन बॉक्स का क्रैंक भी यहाँ पर तोड़ा गया है। और पहले भी हम इंची टेप की मदद से नापने के बाद यहाँ पर निशान दे करके उसके बाद कोई भी काम यहाँ पर किया गया है। तो इसमें जब फैन बॉक्स को हम लगाना यहाँ पर चाहते थे तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस कम था, तो हम हथौड़े की मदद से मार करके उसमें स्पेस बना करके फिर इसको अच्छे तरीके से फिट करते हैं। देखें आप सामने कुछ इस प्रकार से इसका फिटिंग किया जाता है। और इसको फिट करने के बाद आपको पाइप के लिए पूरा स्पेस खाली दिखाई देगा, जैसे कि हम आपको दिखा दें। इस प्रकार से करने के बाद आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को सारा कुछ समझ में आने वाला है। फिलहाल अभी कौन सी लाइट ले करके और जहाँ जहाँ हमने निशान दिए थे वहाँ पर कौन सी लाइट का वहाँ पर हर एक जगह पर उसको डाल देते हैं। उसके बाद जो पाइप हम इसमें नाप करके कटिंग किए थे और उसमें टेपिंग भी कर दिए दोनों ओर। उसके बाद फैन बॉक्स और लाइट जो भी था उसमें एक बार पॉलीथीन चेक कर लेंगे, जिसमें पॉलीथीन नहीं रहेगा उसमें पॉलीथीन डाल देंगे। जैसा कि हम अभी आप लोगों को दिखाने के लिए कुछ इस प्रकार से पाइप का कटिंग किए और टेप का कवरिंग किए और इंची टेप का निशान दिखाए। क्योंकि अगर एक रूम में छज्जी अगर रहेगा तो छज्जी को काट करके उसके बाद जो स्पेस बचेगा उसको नाप करके और उसमें आपको लाइट और फैन एडजस्ट करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पॉलीथीन हर एक फैन बॉक्स और लाइट बॉक्स में दे दीजिएगा ताकि इसमें कोई भी मसाला नहीं जाए और आपका लाइट पूरा बिल्कुल क्लीन हो। तो चलिए जल्दी से जो भी हमारा लाइट बॉक्स है और फैन बॉक्स है उसमें पॉलीथीन डाल देते हैं। पाइप हमारा कट करके रेडी है, बस इसमें क्रैंक तोड़ करके और उसको डालेंगे। तो जब हर एक लाइट बॉक्स और फैन बॉक्स में पॉलीथीन देने के बाद अब
हम इसको अच्छे तरीके से अब इसको हम लगाने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले लाइट का जो स्पेस था वो थोड़ा कम था, तो उसको सीधा करके अच्छे तरीके से उसको बैठा लेते हैं ताकि कोई भी पकड़ ही घुसे थे प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए, सबको हम देख लेते हैं। उसके बाद A to Z ओके रहने के बाद हम पाइप का फिटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद टेप जो है सो यहाँ पर थोड़ा बहुत कट गया था, टेप को अच्छे तरीके से कवरिंग करना है, इसीलिए हम इसको निकाल दिए, ठीक है। तो इसको हम जल्दी जल्दी से फिर से टेप को लगा देते हैं इसमें, ताकि इसका मुंह जो है पूरा क्लियर रूप से बंद हो जाए, ठीक है। उसके बाद इसको लाइट बॉक्स में डाल देंगे, जिसको कॉन्सील बॉक्स बोलते हैं। चलिए, इसमें लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से अच्छे तरीके से पीछे से थोड़ा प्रेस डालने पर ये धीरे धीरे, और दोनों जाली जहाँ पर रहेगा, क्रैंक टूटा रहेगा तो उस जाली के बीच में ही डालें, यानी दोनों क्रैंक के बीच से होते हुए इस पाइप को गुजारें, और जहाँ पर सिंगल जाली रहेगा वहाँ पर ऊपर से ही लगेगा। तो फिलहाल हम एक पाइप फिट कर दिए थे, उधर अभी फैन बॉक्स में भी लगा दे ही देते हैं, क्योंकि जो करना है एक ही बार में क्लीन करना है। और इसी प्रकार से हर एक रूम में किया जाएगा, जैसे कि आप लोगों को A to Z लाइव डिटेल में दिखाया जाता है। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अगर वो हो गया तो हो गया, नहीं तो उसको डाई की मदद से क्रैंक को उठाते हैं, गिराते हैं, वो भी आपको आगे देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, जल्दी जल्दी से इसमें हम पाइप को लगा लेते हैं, ठीक है। और जहाँ कहीं भी दिक्कत होता है तो हथौड़ा लेके चलते हैं आप लोग, छेनी रहबे करता है, और एक डाई का ज़रूरत होता है। तो उस प्रकार से आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से जो वर्क का सामान रहता है वो सारा उपलब्ध वहाँ पर रहना चाहिए, तभी काम होता है अच्छे तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हम जाली उली को उठा करके देखते हैं, अगर अच्छे तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके हिसाब से अगर पाइप चला जाता है तो उस प्रकार से हम डाल देते हैं और फिर उसको एडजस्ट कर देते हैं। तो बाकी हम जल्दी जल्दी से करके भी आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि वैसे बता दें तो आप लोगों को समझ में नहीं आता, तो थोड़ा बहुत करके भी बताना पड़ता है। तो इसीलिए हम आप लोगों को पूरा लाइव दिखा रहे हैं। तो देख रहे हैं आपके सामने, हम हर एक लाइट में पूरा निशान पर लाइट रखे, और इंची टेप की मदद से छज्जी कभी कहीं पर भी रहता है रूम के अंदर, अगर छज्जी है तो उसको समझिए 2 फीट का स्पेस छोड़ करके, उसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें कैलकुलेट करके। और एक बात और ध्यान में रखना है, कहीं भी अगर रूम रहता है उसमें फैन अगर बीच में देते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि फैन कभी भी बेड के ऊपर लगता है। तो बेड हमेशा गेट के सामने नहीं लगता है, कहीं पर भी आप देखिएगा तो गेट के सामने बेड नहीं रहता है, बेड साइड में रहता है। और उसी के लिए ये सब पूरा इंची टेप की मदद से नाप करके उसके बाद दिया जाता है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से हम इसमें चलिए लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं। चलिए लगा लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से लगाने जा रहे हैं, एकदम कस करके, एकदम जैसा एडजस्ट होता है एकदम धक्का धुक्की मार करके जो है सो अच्छे तरीके से इसको फिट कर देते हैं। और उसके बाद लग जाने के बाद छज्जा का जो लाइट होता है, यानी आगे का स्पेस का या बगल का, उसको आप क्या कीजिए, जाली रहता है तो उसको एक ही पाइप को पूरा कनेक्ट कर दीजिए, यहाँ से वहाँ तक पूरा एक ही बार। उसके बाद कौन सी लाइट को घुसा दीजिए और अच्छे तरीके से जाली के बीचों बीच डाल करके और उसको उल्टा रखिए। और बाद में क्या कीजिए, उस जब फिट हो जाएगा पाइप तो उसमें पॉलीथीन डाल के फिर उल्टा करके उसको एडजस्ट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ना कि पाइप को कटिंग कीजिए। पाइप कभी भी हमेशा सॉलिड अगर रहता है तो अच्छा रहता है, कटिंग उतना रहता है तो ज़्यादा दिक्कत होता है। इसीलिए हम लोग पूरा सॉलिड पाइप डाल देते हैं, जोड़ देते हैं। और यहाँ पर टेप का भी इस्तेमाल किया गया है और बाकी बात इंसुलेशन का भी इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि आप प्लम्बर में भी यूज़ करते हैं, वही इंसुलेशन इसमें दिया गया है बैंड, क्योंकि टेप अक्सर कट जाता है, उसमें पानी वानी चला जाता है तो थोड़ा बहुत जाम होने का डर रहता है। तो इसीलिए हम उसको पूरा फिट अच्छे तरीके से इंसुलेशन दे करके उसको पूरा फिट कर दिए। और कुछ इस प्रकार से जितना भी जहाँ पर जैसा जैसा ज़रूरी था उस हिसाब से हम अच्छे तरीके से डाल दिए, ठीक है। पूजा घर में 1 फैन बॉक्स और 2 कौनसी लाइट दिया गया है, बाकी रूम में 4 कौनसी लाइट 1 फैन बॉक्स है। तो इसी प्रकार से हर एक रूम में दिया गया है और सर्किट वाइज यहाँ पर किया गया है, क्योंकि अगर अभी पाइपिंग करते हैं तो उसके हिसाब से कीजिए कि वायर भी कम लगे और जिस रूम का लाइन कटे उसी रूम का कटे, बाकी सबका लाइन चालू रहना चाहिए। उसके हिसाब से सर्किट वाइज पाइपिंग कर दिए हैं, मेन बॉक्स MCB बोर्ड बना दिए हैं ताकि सारा कंट्रोल होता रहे।
और कुछ इस प्रकार से हम हर एक कौन सी लाइट को भी अटैच कर दिए हैं। बाकी कौन सी लाइट का अटैचमेंट रूम के लाइट बॉक्स से किया गया है। अगर चाहे तो एक भी स्विच हो सकता है, अगर नहीं चाहे रूम का मालिक का अगर ऐसा ख्वाहिश होता है जो हमें अलग अलग स्विच चाहिए तो ये भी सिस्टम हो जाए, इसीलिए रूम के कौन सी लाइट से हम अटैच कर दिए हैं। तो आप लोग देख रहे हैं एक होने के बाद इसको हम अच्छे तरीके से बांध देते हैं वायर की मदद से, ताकि ये हिले नहीं, क्योंकि टाइट तो रहता ही है। बाकी वर्कर लोग मसाला लेके धोते हैं तो टूटने का डर रहता है, खुलने का डर रहता है, इसके लिए हम इसको वायर की मदद से बांध देते हैं और उसके बाद इसका पूरा फिटिंग किया जाता है। तो चलिए जल्दी से सारा वायर को जो निकाला बांध देते हैं। और हमारा हेल्पर थोड़ा काम कम करता है, लेकिन क्या करें, करवाना पड़ता है ना, थोड़ा बहुत तो करता है। चलिए कोई बात नहीं, कुछ बांध रहा है, देख रहे टाइम पास। इस प्रकार से पूरा हमारा काम पूरा देख रहे हैं ओके हो गया। तो आप लोगों को कुछ समझ में आया तो ठीक है, लाइक कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो फिर से दोबारा देख लीजिएगा, और क्या नहीं तो छोड़ के भाग जाइएगा। बाकी देखना है तो बस हो गया क्लियर। क्रैंक देख लीजिए किस प्रकार से पाइप थोड़ा क्लियर रूप से फिनिशिंग टाइप में आता है। देख रहे हैं पूरा ड्रॉप जहाँ ज़रूरत था वहाँ पर डाल दिए हैं। बाकी अगर सीखना है तो यहाँ पर एमसीबी बॉक्स देख रहे हैं 1 इंची का पाइप दिए हैं सर्किट के लिए। कितना भी एसी लगाए कि कुछ लगाए सब हो जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो बस इतना ही था, अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में।